हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। ट्रेडिंग के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई ट्रेडर्स यह सोचते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सीखने की जरूरत है, यानी A to Z तक। आप इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम, पाइवट पॉइंट्स, फिबोनाची, स्टोकेस्टिक, एमएसीडी आदि सीखते हैं और आप पाते हैं कि जितना अधिक आपने सीखा है उसके बाद आपके रिजल्ट्स उतने ही खराब हो गए हैं। आपको कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन मिलने लगती है। जैसे कहीं एमएसीडी आपको बाय का संकेत देता है तो स्टोकेस्टिक कहता है कि सेल करो और प्राइस एक्शन कहता है कि यह तो साइडवेज मार्केट है, मार्केट से दूर रहो, तो निश्चित ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जितना अधिक आप सीखते हैं आपके रिजल्ट्स उतने ही खराब हो जाते हैं और आप उतने ही अधिक फ्रस्ट्रेट होते हैं। हम भी इस स्टेज से गुजर चुके हैं और अब वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको बस जरूरत है 3 चीजों की। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर के सीक्रेट क्या हैं, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाए, वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती हैं। तो हमेशा की तरह अपना सहयोग देने के लिए लाइक बटन को हिट करिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहें। और यदि आप नए हैं और कई एडवांस ट्रेडिंग नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है, फोमो से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये हैं आपके ऑप्शंस। ए, लेवल के ब्रेकआउट पर कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करना चाहिए। बी, कहीं बिग रेड या बिग ग्रीन कैंडल के बनने पर डिसिप्लिन पर ध्यान देना चाहिए। या फिर सी, ऊपर दिए गए दोनों ऑप्शन सही है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनके कमेंट को हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। तो ट्रेडर्स, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के 3 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है कि आपके पास मार्केट में एज होनी चाहिए। इस बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है कि आपके पास मार्केट में एज होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में एज क्या है। तो ट्रेडर्स, एज होने का मतलब कुछ ऐसा है कि जिसे आप बार बार करते हैं और जिससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। दूसरे शब्दों में, आपको एक ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम की जरूरत है जिसकी मार्केट में एज हो। आपको एक ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम की जरूरत है जिसमें आप बार बार ट्रेड करें और जो आपको मार्केट में पॉजिटिव रिजल्ट दे। अब हम यह क्लियर करना चाहते हैं कि एज और ट्रेडिंग टूल में अंतर होता है। एज वो नहीं है जिसे आप जानते हैं, यानी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपके पास 1:3 रिस्क रिवार्ड है, या आप कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड करते हैं, या आप वॉल्यूम का यूज करते हैं, या आप चार्ट पैटर्न का यूज करते हैं। नहीं, यह सब मार्केट में एज नहीं है। यह सब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करने में मदद करने के लिए बस अलग अलग ट्रेडिंग टूल हैं। और एक बार जब आपकी स्ट्रेटेजी डेवलप हो जाती है तो आपको मार्केट में इसका टेस्ट करना है, यह देखने के लिए कि क्या इसकी मार्केट में एज है कि नहीं। इसलिए यहाँ ट्रेडिंग टूल और मार्केट में अपनी एज को जानने के बीच अंतर है। तो अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मार्केट में एज हासिल है। इसके लिए आपको 2 चीज जानने की जरूरत है। पहला, आपकी विनिंग रेट क्या है। दूसरा, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है। यदि आप इन नंबर्स को जानते हैं तो मार्केट में आपको एज हासिल है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है जो 40% टाइम जीतता है, मतलब आप 40% टाइम जीतते हैं और आपके पास एवरेज रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप गलत होते हैं तो $1 का रिस्क उठाते हैं, आप $1 लूज कर देते हैं, और जब आप सही हैं
तो आप $3 कमा सकते हैं। तो 40% विनिंग रेट के साथ मान लीजिए कि आपके पास 10 ट्रेड है। इसका मतलब है कि 4 ट्रेड विनिंग है और 6 लूजिंग होंगी। आपके हारने का टोटल अमाउंट $6 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक ट्रेड पर आपका रिस्क $1 है। सवाल उठता है कि टोटल गेन क्या होगा, क्योंकि आपके पास एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है और आपके पास 4 विनिंग है, इसलिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका टोटल गेन $12 होगा। लेकिन याद रहे आपको 6 का लॉस हो चुका है, इसलिए $12 माइनस $6 का मतलब है कि आपका नेट गेन $6 है। यदि आप समझ रहे हैं तो यह नंबर पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम को मार्केट में एज हासिल है। अब समझते हैं कि यदि आप अपनी विनिंग रेट को 30% तक गिरा दें तो क्या होगा। हम वही मैथ्स फिर से कर सकते हैं। यहाँ 10 ट्रेड्स में 7 लूज हुए हैं, 3 विनिंग है, तो 1:3 रिस्क रिवार्ड के अनुसार टोटल लॉस $60 होगा और 3 विनिंग ट्रेड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल गेन $9 होगा। तो 9 माइनस 7 मतलब $2 का नेट प्रॉफिट होगा। तो यहाँ भी 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के साथ 30% विनिंग रेट आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाएगी। अब यदि आप अपनी विनिंग रेट को 20% तक गिरा दें तो क्या होगा। अब यदि आप मैथ्स करें तो आपको पता चलेगा कि नंबर्स नेगेटिव होने वाले हैं। मार्केट में आपको एज नहीं मिलेगी, इसलिए मार्केट में एज होने पर आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है और आपकी विनिंग रेट क्या है, क्योंकि एक बार जब आप इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या है और एज क्या है। यदि नंबर पॉजिटिव हैं तो आप जानते हैं कि आप लॉन्ग टाइम में पैसा कमाने ही जा रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आपको एज ढूंढने की आवश्यकता है। तो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए दूसरा स्टेप है कि आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। यदि आपके पास बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम है लेकिन बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के, तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि कुछ ही टाइम में आपका ट्रेडिंग अकाउंट उड़ जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास $1000 का ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रत्येक ट्रेड पर आप $500 का रिस्क लेते हैं, तो यहाँ आपके खाते को उड़ाने के लिए सिर्फ 2 ट्रेड ही काफी हैं। यहाँ यदि आपके पास एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम हो जिसमें विनिंग रेट 70 से 80% हो, तो भी 2 कंटिन्यूस ट्रेड आपके खाते को खत्म कर देंगी, क्योंकि आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। इसीलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आवश्यक है। मतलब जब आप गलत होते हैं तो आपको अपने प्रत्येक लॉस को अपने अकाउंट के कुछ फ्रैक्शन तक सीमित रखना चाहिए। तो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए तीसरा स्टेप है कि आपको डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। आपके पास अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो रूल्स का कोई मतलब नहीं है। डिसिप्लिन ट्रेडर्स एक कंसिस्टेंट ट्रेडर होता है और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर एक कंसिस्टेंट सेट को फॉलो करता है। तो अब इन तीनों चीजों को संक्षेप में कहें तो आपको मार्केट में एज, रिस्क मैनेजमेंट और इन्हीं दोनों को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि किसको पहले टैकल करें और कहां से शुरुआत करें। मतलब पहले मार्केट में एज बनाएं या पहले डिसिप्लिन बने या फिर पहले प्रैक्टिस करके रिस्क मैनेजमेंट को सीखें। तो आइए पहले बताते हैं कि कहां से शुरू नहीं करना चाहिए। शुरुआत में डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की कोशिश ना करें। ऐसा क्यों है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि यदि आप अपनी डायबिटीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और डायबिटीज कम करने की आपकी स्ट्रेटजी पूरे दिन गुलाब जामुन और चाय पीने की है, तो अंदाजा लगाइए इस डाइट के कुछ ही दिनों के बाद आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। आप डिसिप्लिन है और फिर भी आपकी डायबिटीज अधिक है, क्योंकि आप शुरुआत में गलत स्ट्रेटजी के साथ उतरे हैं। इसीलिए डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्ट्रेटजी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गलत स्ट्रेटजी को यूज करने से आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो आप नहीं चाहते हैं।
इसीलिए डिसिप्लिन को अंत के लिए छोड़ दीजिए। यदि आप एज और रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट से शुरुआत करें, क्योंकि इसमें महारत हासिल करना सबसे आसान है। यह एक ऐसा स्किल है जो आपके पूरे ट्रेडिंग कैरियर के दौरान आपके साथ रहेगा, चाहे आप 1 साल के ट्रेडर हो, 10 साल के ट्रेडर हो या 50 साल के एक्सपीरियंस्ड हो। आपको अपने कैरियर के पहले दिन से ही लेकर अंत तक रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कई बार अपना अकाउंट ब्लॉक कर लेंगे और रिस्क मैनेजमेंट में महारत हासिल करना मुश्किल भी नहीं है। वास्तव में हमारा मानना है कि आप इसमें कुछ ही दिनों में ही महारत हासिल कर सकते हैं और फिर आपको आगे एक ट्रेडिंग सिस्टम की जरूरत होगी जो आपको मार्केट में एज दे सके। अब सवाल उठता है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसमें निश्चित ही आपको सबसे अधिक समय लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिसर्च, ट्रायल और एरर मेथड की जरूरत होगी। आइए इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स देते हैं। यदि आप पहले से कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास ट्रेंड ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में कुछ आइडियाज होंगे। अब आपको उन आइडियाज को लेना है और रूल्स के एक सेट में कन्वर्ट करना है। एक फिक्स रूल जितना अधिक ऑब्जेक्टिव होगा उतना बेटर होगा। एक बार जब आपके पास फिक्स रूल हो जाए तो आप उस पर बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। यह आप हिस्टोरिकल चार्ट को देखकर कर सकते हैं। बस इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि हाँ तो लाइक बटन को हिट करिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।